नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी सोमवती अमावस्या के बारे में। इस बार की जो सोमवती अमावस्या 17 जुलाई को पड़ रही है 2023 को, ये बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ है। तो इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगी। इसके पहले मैं वीडियो दी हूँ, आपको बताई हूँ कि इस साल का जो अधिक मास लग रहा है, कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है, पर ये सोमवती अमावस्या का व्रत सभी वो कन्याएं भी कर सकती हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो मंगली हैं, जिनके विवाह में कई प्रकार की व्याधाएं आ रही हैं। क्योंकि सोमवती पर्व आप अगर व्रत कथा पढ़ोगे सोमवती का, तो वो कुंवारी कन्या के विवाह में व्याधा ही आ रही है, यानी उसके विवाह में व्याधा आने पर ही सुहाग उनको मिलता है महिला से। तो वो महिला उनको बहुत तपस्वी रहती हैं, उनको वो अपना सिंदूर निकाल के देती हैं। उनके जो कन्या रहती हैं विवाह के समय जो दुर्घटना वगैरह होता है, तो आप इसको व्रत कथा को लेकर पढ़ें। आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इस व्रत को, यानी जो सोमवती अमावस्या व्रत होता है, इसको कुंवारी कन्याएं ही रहती हैं, फिर सुहागन महिलाएं भी अपने पति के दीर्घायु के लिए रहती हैं। तो इस बार का जो सोमवती अमावस्या है, सोमवती अमावस्या अगर सावन महीने में पड़ता है तो इसकी महत्ता बहुत ही बढ़ जाती है। यही सोमवती अमावस्या अगर माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या में पड़ता है, तब भी इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है, जिसको हम मौनी अमावस्या बोलते हैं। उस दिन अगर सोमवार पड़े तो इसको बोलते हैं सोने में सुहागा। वही इस बार 17 जुलाई को हुआ है। जो भी कन्याओं के विवाह में व्याधा आ रही है वो इस व्रत को कर सकती हैं। आसान जिंदगी में वीडियो डला हुआ है, पहली बार व्रत का संकल्प ले सकती हैं। आप बोलोगे तो मैं तो सभी व्रतों को मना कर रही हूँ, तो इस व्रत को क्यों बोल रही हूँ कहने के लिए, क्योंकि ये व्रत एक दिवसीय है, सिर्फ एक दिन का व्रत है। ये लंबे समय तक चलने वाला व्रत नहीं है। बाकी व्रत लंबे समय तक चलते हैं, ये व्रत अधिक मास के एक दिन पहले है। इस व्रत को वो कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं जो मांगलिक हैं, जिनका गुरु ग्रह नीचस्थ होने के अवस्था में उनका विवाह नहीं हो रहा है। उनके लिए भी इसी सोमवती अमावस्या में ऐसा उपाय बता दूंगी कि वो भी इस गुरु नीचस्थ या गुरु मकर राशि में हो तब भी नीच के हो जाते हैं, या जन्म कुंडली में किसी ऐसे घर में हो जहां नीचस्थ होते हैं, तो उनके लिए भी उपाय बताऊंगी। इस बार 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या के साथ ही कई पर्व हैं। हरियाली अमावस्या, यानी ये पर्व मनाए ही जाते हैं। स्नान दान अमावस्या, सोमवती अमावस्या, ये पर्व पिछली बार, यानी ये पर्व 20 जुलाई 2020 को ये शुभ पर्व पड़ा था। 2020 को दोबारा ये अब इस बार पड़ रहा है 17 जुलाई को, तो बहुत ही शुभ पर्व है। इस दिन कुंवारी कन्याओं को मैं विशेष इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं कि विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कुंवारी कन्याओं को कि आप इस बार धान और पान का फेरी देकर व्रत करें। यानी फेरी देने के बाद आप भोजन न करें, फलाहारी व्रत करें। व्रत का महत्व ही नहीं रहता, नहीं देते व्रत के। व्रत क्या फेरी दे दिए, अब बढ़िया मस्त अपना लहसुन प्याज का जो भी चाट पकौड़ा खाना खाओ, नहीं, आप व्रत रहो। और व्रत करने के बाद ये जो हरियाली अमावस्या है, यहाँ छत्तीसगढ़ में इसको हरेली भी बोलते हैं, नारियल फेंक प्रतियोगिता करते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चे अपने पाँव में बांस की गेड़ी बनाते हैं, डंडी बांध के बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं। तो 6-6, 7-7 फीट लंबा बांस रहता है, उसी पर बच्चे चलते हैं गलियों में, बहुत अच्छा लगता है। अलग अलग स्थानीय जगह के अलग अलग पर्व है, यहाँ पर ऐसे मनाया जाता है। जो सुहागिनें हैं वो भी व्रत कर सकती हैं। फेरी लगाने का विधि भी बताऊंगी। रात को, यानी अमावस्या है, जो वैसे आपको बताइए कि इस बार का जो सोमवती अमावस्या है सावन में पड़ने की वजह से, सोमवती अमावस्या कभी पड़ता है, जब भी सोमवार को अमावस पड़े तो सोमवती अमावस्या हो गया, लेकिन इस बार सावन में पड़ने की वजह से इसका महत्व लाखों गुना बढ़ गया है। सावन शिव जी को अर्पण है। सोमवती अमावस्या का जो पर्व है वो श्री हरि विष्णु को अर्पण है।
श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ ये आपस में सखा हैं, दोनों का बहुत आदर पूजा स्नेह सब कुछ करना चाहिए, किसी एक का नहीं, ऐसा मान्यता है। तो इस बार भगवान श्री हरि विष्णु को भी खुश कर लें और सोमवार का व्रत होने के कारण शिव जी को भी आप पूजा पाठ करके खुश कर सकती हैं। सोमवती अमावस्या को दिन में गाय के कच्चे दूध में, जैसे मैं अगर अमावस्या न भी होता ये सोमवती तो अमावस्या हम बताती हूँ, अमावस्या पर्व का है, गाय के कच्चे दूध में सुबह की पूजा में पीपल के जड़ में डालें, अपने पितरों का नाम लेकर, श्री हरि विष्णु का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का नाम लेकर, और तुलसी मैया में भी जड़ में सिंचित करें। इससे आपका जीवन सौभाग्य स्वास्थ्य से सदैव भरा रहता है, बना रहता है। और रात्रि के समय गाय के घी का दीपक, एक दीपक पीपल वृक्ष को, एक दीपक माँ तुलसी को। पीपल सभी के यहाँ नहीं रहते हैं तो दूर हैं तो कौन जाए, तो सुबह की पूजा दूर में जाके कर लें, बहुत दूर है तो तुलसी मैया का ही पूजा कर लें, और पीपल के नाम से एक दीप जला दें, जो कि वासुदेव जी के नाम से, श्री हरि विष्णु जी के नाम से रात्रि को एक दीप जरूर जलाएं, और माँ तुलसी को भी दीप जलाएं। जिनके गुरु नीचस्थ हैं, नीच अवस्था में है, वो क्या करें, इस दिन हरियाली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष, तमाम अभी बरसात हो रहा है, पीपल उगे रहते हैं कहीं भी से कहीं जगह से, नहा धो के पीपल लें, जड़ सहित मिट्टी लगा लें। आपके आसपास शमशान घाट हो वहाँ जाएं, किसी को साथ में ले लें, वहाँ जाएं, उस पीपल को शमशान घाट में लगा दें, और वहाँ अगर कोई है तो उसे ईंट ऊंट से घिरवाते हैं, घिरवा दें, उससे बोलें कि इन वृक्ष को पशु न खाएं, न चरें, इसको देखभाल इनका करना, और उनको कुछ शुल्क दिए जाओ, बीच बीच में आप भी जाओ। अगर उन पीपल वृक्ष महाराज का 1 साल देखभाल कर दो और वो बड़े हो जाएं, तो आपके कई पीढ़ियों में गुरु ग्रह कभी भी नीचस्थ अवस्था में नहीं रहेंगे। कुंडलियों में देखने में लगेगा कि हाँ गुरु मकर राशि में है, नीचस्थ अवस्था में है इस समय, लेकिन आपके यहाँ जो देखने में आएगा उसमें गुरु नीच नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पीपल लगाए रहोगे और वो बड़े हो जाएंगे, छांव देंगे, साक्षात श्री हरि विष्णु वासुदेव हैं। और ऐसे हरियाली पर भी है, पौधा वगैरह लगाना चाहिए। तुलसी माँ को जैसे लगाना हो तो इस दिन अमावस्या है नहीं, लेकिन पीपल को आप लगाएं, इस दिन बोल रही हूँ। और ताल तलैया, तालाब है, नदी है, कहीं भी ऐसे जगह ऊंचाई पर, क्योंकि तालाब वगैरह बढ़ेंगे तो बहे ना, वहाँ पर भी देव वृक्ष, पीपल, बरगद, आम, आंवला, ये सभी वृक्ष, नीम, ये सभी वृक्ष को आप लगा सकते हैं। तो आपके साथ साथ आपके जो वंशज हैं उनको भी शीतलता, हर तरह से संतोष, हर तरह का धन वैभव सभी प्राप्त रहेगा। तो पूजन आप जब भी करें, जहाँ भी करें, वहाँ पर कलश वगैरह रख के करें। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो, क्योंकि पानी बरस गया है, बाहर जाने की व्यवस्था ना हो, तो आपके यहाँ माँ तुलसी होंगी ही, वहाँ पर गमला रख के उनको ही फेरी लगा के सोमवती अमावस्या का व्रत आप पूर्ण कर सकती हैं। व्रत जरूर करें। 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी 16 श्रृंगार चढ़ाएंगी। जो विवाहिता सुहागिनें हैं वो बिछुआ और सिंदूर भी चढ़ाएंगी। बिछुआ को, सिंदूर को आप खुद रख सकती हैं, दान भी कर सकती हैं। 16 जो श्रृंगार का सामान होता है उसमें दान भी किया जाता है। जितनी ही बूढ़ी वृद्ध सुहागिन महिला हो उनको सुहाग का सामान के साथ साथ कुछ मिठाइयाँ, खाने पीने की चीजें और दक्षिणा उनको दान देकर उनका चरण स्पर्श करके और कहें कि हे भगवान श्री हरि विष्णु जी, जैसे ये महिला, वृद्ध महिला इतने दीर्घ काल तक सुहागन हैं, इन्हीं प्रकार से इनके ही जैसे हम भी सुहागन रहें, आशीर्वाद दें। उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और मन ही मन में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी मैया से भी प्रार्थना करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या या कोई भी अमावस्या में मैं बोलती हूँ कि चुप रह के, ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। नहाते समय चुप रह के अपने पितरों को याद करना चाहिए। पूजा पाठ में मंत्र उच्चारण के अलावा बहुत ही कम बोलना चाहिए। पीपल में जब दुग्ध और जल चढ़ाएं उस समय भी श्री हरि विष्णु के साथ साथ अपने पितरों का, सास ससुर माता पिता जो भी पितर हैं उनका भी अमावस्या के दिन नाम लेने से उनका भी आशीर्वाद मिलता है। तो आपको बता रही हूँ
कि सोमवती अमावस्या, कोई भी अमावस्या के दिन कम बोलना चाहिए, जो कि अमावस्या पर्व पितरों के लिए अर्पण है। भगवान श्री हरि विष्णु उनके ऊपर प्रसन्न हो, आशीर्वाद दें, और आप सभी यूं ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।